इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 58। Only one product X is produced in the country. Its output during the year 2012 and 13 was 100 and 110 units respectively. तो 12 हो गया previous year, 13 हो गया current year. The market price of the product during the year was 50 and 55 respectively. तो 2012 का हो गया 50, 2013 का हो गया 55. पहले तो इस डेटा को लिखना कैसे चाहिए, ध्यान से देखना। 2012, 2013 output, 2012 100, 2013 110. Market price 50, 55. ये तो सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करा हमने। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इन द ईयर 2013 टेकिंग 2012 एज द बेस ईयर। तो आपको परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो पहले 2012 का ध्यान से देखना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी 2012 का निकालते हैं। 2012 से पिछला ईयर का कोई वैल्यू गिवन है क्या? नो सर। तो रियल जीडीपी जब आप निकालते हैं, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। तो 2012 के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो आपको 2012 का ही लेना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो 100 इंटू 50, 5000। कोई भी डाउट? नो सर। नॉमिनल इनकम जब निकालेंगे, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। तो करंट ईयर आउटपुट 100, करंट ईयर प्राइसेस 50, 5000। तो 2012 की वैल्यूज रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कैसे निकली? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब 2013, अब काम का ये फॉर्मूला करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। तो ध्यान से देखना, करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। करंट ईयर आउटपुट क्या है? 110। बेस ईयर प्राइसेस क्या थे? 50, 5500। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम क्या होता है? करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर आउटपुट क्या है? 110। करंट ईयर प्राइसेस क्या है? 55। तो 55 इंटू 10, 5500। डिस्कनेक्ट हो रहा है। 55, 55, 6050। कोई डाउट? 5500 प्लस 550, 6050। कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना बेटा, पहले तो ये वैल्यूज निकलेंगी। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर रियल जीडीपी इंटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना हो तो चेंज कितना है? रियल जीडीपी पहले क्या था? 5000, अब क्या है? 5500। तो चेंज इन रियल जीडीपी कितना है भव्या? यस सर, एक बार रिपीट कीजिए। चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज इन मॉनेटरी टर्म्स। 5000 से 500 हो गया, 5500 हो गया, तो चेंज कितना है? 500। 500। प्रीवियस जीडीपी कितना था? रियल जीडीपी 5000
into 100, तो क्या आया 10%. परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी 10%. कोई डाउट? No, sir. अब ऐसे ही अगर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, तो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर नॉमिनल जीडीपी इंटू 100. तो चेंज कितना है? 1050. Yes, sir. 5000 से 6050 हो गया, तो 1050 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी. प्रीवियस ईयर जीडीपी क्या था? 5000 इंटू 100. तो कैलकुलेट करेंगे तो 21%. समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. आपका डाउट क्लियर है भव्या? Yes, sir. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट फॉर्मूला तो वही यूज हुआ था, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ माइंड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रियल इनकम और नॉमिनल इनकम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी डिफ्लेटर. ध्यान से देखना क्या होता है ये जीडीपी डिफ्लेटर. इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और बहुत बार आते भी हैं. जीडीपी डिफ्लेटर, इट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी into 100. GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP into 100. जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था उसी के बेसिस पे जीडीपी डिफ्लेटर पहले कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, फिर समझेंगे कि होता क्या है जीडीपी डिफ्लेटर. ध्यान से देखना. जो हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया था उसमें हमने कैलकुलेट करा था नॉमिनल इनकम. नॉमिनल इनकम कितनी आई थी? ₹60 लाख. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नॉमिनल इनकम 60 लाख, रियल इनकम 40 लाख. ये तो दोबारा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. No, sir. ठीक है, तो नॉमिनल इनकम 60 लाख है, रियल इनकम 40 लाख है. रियल इनकम क्या होता है, नॉमिनल इनकम क्या होता है, हमें पता है. तो एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया? नॉमिनल इनकम ऑफ 60 लाख और रियल इनकम ऑफ 40 लाख. तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. कैलकुलेट करेंगे तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, उसके बाद जीरो तो सेम ही है तो वैसे ही कट जाएंगे, इंटू 100. 2 2 4, 2 3 6. तो ये आया 150. जीडीपी डिफ्लेटर क्या आया? 150. इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज 150. जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? प्राइस इंडेक्स. अगर जीडीपी डिफ्लेटर 150 है, ध्यान से देखना, इफ जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स is 150, it means that there has been an increase of 50% in the general price level. प्राइसेस 50% से बढ़ गए हैं. तो मतलब क्या होता है कि 50% तक जो ग्रोथ है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की वजह से ही हुई है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी. नॉमिनल इनकम कितनी है? 60 लाख. रियल इनकम कितनी है? 40 लाख. कह रहे हैं आपकी जो इनकम है वो 50% इन्फ्लेटेड आ रही है. व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल. अगर प्राइसेस ना बढ़े होते तो आपकी इनकम होती 40 लाख. प्राइसेस बढ़ गए, 15 रुपए के हो गए थे 10 से, आपकी इनकम आई 60 लाख. 40 की जगह 60 आ रही है,
50% एक्स्ट्रा आ रही है। Why? Because of increase in prices. तो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स 150 मतलब 50% प्राइसेस बढ़े हैं, 120 होता तो मतलब 20% प्राइसेस बढ़े हैं, 180 होता तो मतलब 80% प्राइसेस बढ़े हैं। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 90 होता इसका मतलब 10% से प्राइसेस गिर गए हैं। जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इसी फॉर्मूले से अब ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया, अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है तो आप जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या फॉर्मूला करा? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब अगर मैं बोलूं कि इसी फॉर्मूले से मुझे बताओ, भव्या आप बताओ नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा? नॉमिनल जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी अपॉन 100। डिवाइडेड बाय 100। अब सेम वैल्यूज में अगर मैं करके देखूं, पिछले क्वेश्चन में हमने, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर ऑलरेडी है। कितना है जीडीपी डिफ्लेटर भव्या? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 150। 150। जीडीपी डिफ्लेटर ऑलरेडी गिवन है 150। लेट अस अज्यूम रियल इनकम गिवन है 40 lakhs। अब अगर जीडीपी डिफ्लेटर 150 है, रियल इनकम 40 lakhs है, डिवाइडेड बाय 100, तो नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल इनकम कितना होगा? 4 लाख इंटू 15 60 lakhs। नॉमिनल जीडीपी आ गया। यस सर। समझ आया कैसे हुआ? किसी को कोई डाउट कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर और रियल जीडीपी गिवन हो तो नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। ऐसे ही और क्या हो सकता था? ध्यान से देखना, अगर जीडीपी डिफ्लेटर गिवन हो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो अब मैं बोलूं कि मुझे बताओ रियल जीडीपी क्या है, तो हर्षिता रियल जीडीपी का फॉर्मूला बताओ। सर नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। गुड। नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। नाउ लेट अस अज्यूम हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन था। नॉमिनल जीडीपी कितना था? 60 lakhs। जीडीपी डिफ्लेटर कितना था हर्षिता? 150 इनटू 100। तो अगर कैलकुलेट करा 5253 32 तो 20 इंटू 2 40 lakhs। रियल जीडीपी कितना आया? 40 lakhs। तो बेटा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूले से हम नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, रियल जीडीपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर क्लियर? जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला और उसका मीन एप्लीकेशन समझ आ गई? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, वन लाइनर, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म which measures the average level of prices of all the goods and services that make up GDP or GNP. It is used to eliminate the effect of price changes in order to determine the real change in output. It helps in elimination. अगर आपके पास GDP डिफ्लेटर हो, आप नॉमिनल इनकम को
जीडीपी डिफ्लेटर से कंसिडर करके रियल इनकम अगर निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो रियल इनकम अगर हमें निकालनी है तो रियल इनकम कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर यूज करा नॉमिनल इनकम के साथ तो रियल जीडीपी आ गया। तो नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100 पॉइंट GDP deflator will help you in estimating the real GDP। अगर सिर्फ मैं बताऊं कि GDP डिफ्लेटर भी 150 है तो वो आपको क्लियरली बता रहा है कि 50% जो ग्रोथ हुई है वो तो सिर्फ प्राइसेस की वजह से हुई है। तो इट इज अ बेटर इंडिकेटर और इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रियल ग्रोथ। रियल इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर, बट अगर मेरे पास रियल इनकम नहीं है तो जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड to calculate real income from nominal income। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूं इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं।